तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में पॉपुलिज्म का किरदार। क्या वाकई हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं या हम नारों के पीछे चल रहे हैं? और बहुत सारे सवालात हैं जहन में, तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, पॉपुलिज्म का मतलब है अवाम के जज्बात को उभारना, और पाकिस्तान में ये रुझान काफी सालों से बढ़ रहा है। इससे अवाम के जज्बात को उभारा जाता है। इसमें जो भी सियासी लीडर आता है वो कहता है कि मैं ही हूँ जो आपको इन मसाइल से बाहर निकाल सकता हूँ, और दूसरे सारे करप्ट हैं। कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है, कोई नया पाकिस्तान का नारा लगाता है, कोई वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है, और ये अवाम के जज्बात से ये तमाम नारे अवाम को मुतहरक करते तो हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि अवाम इन जज्बात में आकर, इन नारों के जज्बात में आकर फैसला करती है। अब हम बात करते हैं अवाम का सही किरदार। अवाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलने वाली खबरों के कभी भी उनके ऊपर यकीन ना करे। वो चेहरों की बजाय पुलिस के ऊपर वोट दे। और नाजरीन, यहाँ पर एक ये भी बात देखी गई है कि अवाम सिर्फ अपने सियासी पसंदीदा लीडर को ही सब कुछ समझती है, बाकी सबको करप्ट चोर की निगाह से देखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नजरिया और दूसरे का नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसको आप करप्ट समझे, चोर समझे, और अपने वाले को आप कहें कि नहीं ये सही है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं सोचना चाहिए। और यही चीजें हमारी जमहूरियत को कमजोर करती हैं। ये भी देखा गया है कि हम लोग अपने दारों को खुद ही बिना वजह तनकीद करते हैं और उन्हें कमजोर कर रहे हैं। अवाम जमहूरियत को कैसे मजबूत कर सकती है? अब आते हैं हम इस सवाल की तरफ। अवाम जमहूरियत को इस तरह मजबूत कर सकते हैं कि हमें सियासी शऊर रखना चाहिए। अगर हम खुद चाहते हैं कि हमारी जमहूरियत मजबूत हो तो हमें एक अच्छा शहरी बनना पड़ेगा। पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम के हाथों में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जमहूरियत मजबूत हो तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सियासतदान आएंगे और चले जाएंगे, हमें अपने दारों की साख को मजबूत खुद करना होगा। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।